हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। आज तारीख है 3 नवंबर। आज के कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को देखते हैं जो आपके आने वाले ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए इन क्वेश्चनों के एक्सप्लेनेशंस को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बलिपद्यामी उत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो हाल ही में बलिपद्यामी उत्सव मनाया गया है कर्नाटका में। तो कर्नाटका में बलिपद्यामी उत्सव मनाया गया है। कर्नाटक में बलिपद्यामी उत्सव। कर्नाटक के बारे में बात करें तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। तो बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। यहाँ के सीएम आपसे पूछ लिया जाए तो यहाँ के सीएम है सिद्धारमैया जी। सिद्धारमैया जी यहाँ के सीएम है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले यहाँ के गवर्नर कौन है, तो यहाँ के गवर्नर हैं थारोचंद गहलोत जी। थारोचंद्र गहलोत जी। तो बलिपद्यामी उत्सव कर्नाटक मनाया गया। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। यहाँ के सीएम है सिद्धारमैया जी और यहाँ के गवर्नर है थारोचंद गहलोत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से 6 दिन की आध्यात्मिक यात्रा पर कौन गया है? यानी भारत से 6 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कौन गया है? तो केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ऑस्ट्रेलिया से सिंगापुर तक भारत से 6 दिन की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। तो कौन गया है? केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी। तो एस जयशंकर जी ये कौन है? ये केंद्रीय विदेश मंत्री हैं, सेंटर फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की 6 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। ऑस्ट्रेलिया व सिंगापुर की। ऑस्ट्रेलिया व सिंगापुर की 6 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। और कौन है? एस जयशंकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने कितने टन सोना विदेश से भारत मंगवाया है? तो आरबीआई ने कितने टन सोना मंगाया है? तो 102 टन सोना विदेश से भारत मंगवाया है। कितने टन मंगवाया है? 102 टन सोना। 102 टन सोना विदेश से भारत मंगवाया है। अब आरबीआई के बारे में बात करें तो आरबीआई की स्थापना आपसे पूछ रहे तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल सन 1935 में। 1 अप्रैल सन 1935 में। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहे आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। शक्तिकांत दास जी आरबीआई के गवर्नर हैं। तो आरबीआई ने कितने टन सोना विदेश से मंगाया है? तो 102 टन सोना मंगवाया है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 में हुई। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है और आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2014 में विजेता कौन रहा है? तो एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 में विजेता रहा है कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान ने यह जीता है। कजाकिस्तान के बारे में पहले दोस्तों बात करें तो कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं यहाँ की मुद्रा क्या है? तो यहाँ की मुद्रा है टेंगे। तो एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 विजेता देश है कजाकिस्तान। यहाँ की राजधानी है अस्ताना। यहाँ की मुद्रा है टेंगे। चलिए प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वार्षिक श्रुबला महोत्सव का कहां पर मनाया गया? तो वार्षिक शुक्ला महोत्सव कहां पर मनाया गया? यह एक फसल महोत्सव है और साल में एक बार मनाया जाता है। कहां मनाया गया? ये लद्दाख में मनाया गया है। तो ये मनाया गया है लद्दाख में। ये शुक्ला महोत्सव लद्दाख में मनाया गया है और यह एक फसल महोत्सव है। यह एक फसल महोत्सव है। शुक्ला महोत्सव एक फसल महोत्सव और ये लद्दाख में मनाया गया, साल में एक बार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस किसकी बुक है? तो माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस किसकी बुक है? तो ये है समीर सोनी जी की बुक। समीर सोनी जी की बुक है ये। समीर सोनी जी की बुक है माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कैलिफोर्निया स्टोरी बुक किसकी है? तो अ कैलिफोर्निया स्टोरी बुक है नमिता अरोड़ा जी की बुक। तो नमिता अरोड़ा जी की बुक है अ कैलिफोर्निया स्टोरी, नमिता अरोड़ा जी की। नमिता अरोड़ा जी की बुक है अ कैलिफोर्निया स्टोरी। माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस बुक है समीर सोनी जी की बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन थी? तो तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट थी मोहना सिंह। मोहना सिंह जी
तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली सबसे पहली महिला पायलट थी। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सुखोई विमान उड़ाने वाली महिला, सबसे पहली महिला पायलट कौन है? तो यह है अनीता चतुर्वेदी जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे राफेल उड़ाने वाली कौन है? तो राफेल उड़ाने वाली है शिवानी सिंह जी। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली सबसे पहली महिला है शिवानी सिंह जी। सुखोई विमान उड़ाने वाली सबसे पहली महिला अनीता चतुर्वेदी जी। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट है मोहना सिंह जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचना दोआब किन नदियों के मध्य स्थित है? तो प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए दोआब क्या होता है। दोआब होता है दो नदियों के बीच का वह स्थान जो उपजाऊ होता है। तो दो नदियों के मध्य उपजाऊ स्थान को दोआब कहा जाता है। तो इसी में क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, रचना दोआब किन नदियों के बीच स्थित है? तो रचना दोआब स्थित है चिनाब व रावी नदी के मध्य। चिनाब व रावी नदी के मध्य स्थित है रचना दोआब। और दोआब किसे कहते हैं? तो दो नदियों के मध्य उपजाऊ क्षेत्र, दो नदियों के मध्य उपजाऊ क्षेत्र जो होता है उसे दोआब के नाम से जानते हैं। दो नदियों के मध्य उपजाऊ क्षेत्र को दोआब के नाम से जानते हैं। चिनाब और रावी के मध्य रचना दोआब स्थित है। चलिए पहले साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप का संबंध हॉकी से है, और हॉकी के और कप है बेटन कप और रंगासामी कप। तो आगा खां कप किससे संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है आगा खां कप। हॉकी खेल से संबंधित है आगा खां कप। और इससे कौन सा संबंधित है कप? बेटन कप। बेटन कप का संबंध हॉकी से है। फिर रंगास्वामी कप का संबंध है हॉकी से। तो रंगास्वामी कप, बेटन कप और आगा खां कप ये हॉकी से संबंधित कप है। चलिए पहले साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन है? तो खुदाई खिदमतगार के संस्थापक हैं जिन्हें फ्रंटियर गांधी जी के नाम से भी जाना जाता था, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जी हैं इसके संस्थापक। खान अब्दुल गफ्फार खान इन्हें फ्रंटियर गांधी जी के नाम से भी जाना जाता है, और ये खुदाई खिदमतगार के संस्थापक हैं। पहला साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन है? तो विश्व का सबसे लंबा पर्वत है एंडीज पर्वत। ये साउथ अमेरिका में स्थित है। तो विश्व का सबसे लंबा पर्वत आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है, तो ये है एंडीज पर्वत। और ये कहां पर है? ये है साउथ अमेरिका में, यानी दक्षिणी अमेरिका में है। दक्षिणी अमेरिका में आप क्वेश्चन पूछ ले एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकागुआ। तो एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है प्यारे साथियों माउंट एकांकागुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ ले अगर कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है प्यारे दोस्तों? हिमालय। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय, और विश्व का सबसे लंबा पर्वत है एंडीज पर्वत जो कि दक्षिणी अमेरिका में है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकागुआ। और प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था एडवर्ड टेलर ने। एडवर्ड टेलर जी के द्वारा हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया गया था। अब क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर जी ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। तो परमाणु बम के बारे में आपसे पूछ ले, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार किया था रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर जी के द्वारा परमाणु बम का आविष्कार किया गया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार रॉबर्ट टेलर ने किया था। चलिए पहले साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार है? तो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 14 में विधि यानी कानून सबके लिए बराबर होगा, विधि के समक्ष समता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 में दिया गया है। तो अनुच्छेद कौन सा है? हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ ले किसी भी धर्म, जाति, वंश, लिंग के आधार पर समानता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर 15 में किसी भी व्यक्ति के धर्म, वंश, लिंग, जाति के आधार पर समानता का अधिकार है। अब क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले कि सरकारी नौकरी यानी सरकारी नियोजन, सरकारी नौकरी में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो सरकारी नौकरी में
समानता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 16 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले कि छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है, तो छुआछूत का अंत है आर्टिकल नंबर 17 में। और क्वेश्चन आपसे पूछ ले उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल नंबर 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। तो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 14 में विधि के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 15 में जात किसी भी व्यक्ति की लिंग जाति वंश लिंग के आधार पर समानता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 16 में सरकारी नौकरी में समानता के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद नंबर 17 में छुआछूत के अंत के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। चलिए पहले साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीएनपी व जीडीपी में क्या अंतर है। जीएनपी को कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और जीडीपी को कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर होता है, तो इसका फार्मूला होता है जीडीपी बराबर जीएनपी प्लस विदेश से प्राप्त शुद्ध आय, विदेश से प्राप्त शुद्ध आय। तो जीडीपी बराबर जीएनपी प्लस विदेश से प्राप्त शुद्ध आय। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है। तो जीएनपी को जब इधर ले जाएंगे तो जीएनपी और जीडीपी में अंतर होगा विदेश से प्राप्त शुद्ध आय। तो जीएनपी और जीडीपी में अंतर यह होता है कि विदेश से प्राप्त शुद्ध आय को ही जीएनपी और जीडीपी का अंतर कहा जाता है। चलिए प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थित है गुजरात में। ये कहां पर स्थित है, गुजरात में। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संस्थापक कौन थे। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के हमारे संस्थापक थे वर्गीज कुरियन जी। वर्गीज कुरियन जी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संस्थापक थे, जिन्हें श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी को कहा जाता है। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय गुजरात में है, जिसके संस्थापक वर्गीज कुरियन हैं, और इन्हें श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र स्थित है करनाल हरियाणा में। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहां है, करनाल हरियाणा में। करनाल हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों में होती है। तो भारत में कृषि जनगणना प्रत्येक 5 वर्ष में होती है। तो कितने वर्षों में होती है मेरे दोस्त, 5 वर्षों में। सर्वप्रथम आपसे पूछ ले कब हुई थी। तो भारत में सर्वप्रथम कृषि जनगणना 1970-1971 में हुई थी। कब हुई थी, 1970 और 1971 में हुई थी। ये सर्वप्रथम कृषि जनगणना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि भारत में पशु जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है। तो हर साल 5 वर्ष बाद पशु जनगणना भी होती है। तो पशु जनगणना कितने वर्षों बाद होती है, हर 5 वर्ष में पशु जनगणना भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। तो पोलियो के टीके की खोज जॉन सॉल्क ने की थी। जॉन सॉल्क के द्वारा पोलियो के टीके की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेचक के टीके की खोज किसने की थी। तो चेचक के टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने। तो प्यारे साथियों ये हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब इन्हें हम एक बार रैपिड फॉर्म में रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हाल ही में बलिपद्या में उत्सव कहां पर मनाया गया। तो कर्नाटक में मनाया। कर्नाटक के बारे में बात कर लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ के सीएम है सिद्धारमैया, यहाँ के गवर्नर है थावरचंद गहलोत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत से 6 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कौन गया है। तो हमारे केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई ने कितने टन सोना भारत से विदेश से भारत मंगवाया है। तो 102 टन सोना आरबीआई ने भारत मंगवाया है। और आरबीआई के बारे में बात करें, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके गवर्नर सत्यकांत दास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 विजेता कौन रहे। तो ये रहा है कजाकिस्तान, इसकी राजधानी अस्ताना, यहाँ की मुद्रा है टेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में वार्षिक सुरबला महोत्सव का आयोजन कहां पर हुआ है। ये हुआ लद्दाख में। ये एक फसल महोत्सव है और साल में एक बार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस बुक किसकी है। ये है समीर सोनी जी की बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलिफोर्निया स्टोरी किसकी बुक है। नमिता अरोड़ा जी की बुक है। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन थी। तो मोहना सिंह जी है। और सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली महिला कौन है, नीता चतुर्वेदी जी है। और राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला है स्वानी सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचना दोआब किन नदियों के मध्य है। तो चिनाब और रावी नदियों के मध्य रचना दोआब है। दो नदियों के बीच के मध्य उपजाऊ क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगा खां कब
किस खेल संबंधित है, तो हॉकी संबंधित है। बेटन कप और रंगास्वामी कप का संबंध भी हॉकी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, तो इंडीज पर्वत, जो कि दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, ये विश्व का सबसे लंबा पर्वत है और ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकागुआ, और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड टेलर ने के द्वारा हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया गया था। और आपसे क्वेश्चन, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, रॉबर्ट ओपनहाइमर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता का अधिकार है, तो अनुच्छेद नंबर 14 में। अनुच्छेद नंबर 14 में जात धर्म वंश लिंग के अधिकार पर है। अनुच्छेद नंबर 16 में सरकारी नौकरी के समक्ष समानता के अधिकार है। अनुच्छेद नंबर 17 में छुआछूत का अंत है। अनुच्छेद नंबर 18 में उपाधियों का अंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएनपी और जीडीपी में अंतर है, तो जीडीपी बराबर जीएनपी प्लस विदेश से प्राप्त शुद्ध है, तो विदेश से प्राप्त शुद्ध आय ही अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहां पर स्थित है, ये स्थित है गुजरात में। इसके संस्थापक है वर्गीज कुरियन जी, और जो कि जिन्हें श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है, और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र है करनाल हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों में होती है, ये होती है 5 वर्षों में। सर्वप्रथम कृषि जनगणना 1970 से 1971 में हुई थी, और पशु जनगणना प्रत्येक 5 वर्ष में ये भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो की टीके की खोज किसने की थी, जॉन सॉल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। लास्ट क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। तो प्यारे दोस्त, ये थे कुछ हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, स्टैटिक के, जीके जीएस के क्वेश्चंस। ऐसे ही क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।